नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रवार की घटना को आगे बढ़ाते हैं। योगानंद जी के एक मित्र थे संतोष। उनके पिता वेटनरी डॉक्टर थे जो नास्तिक थे, लेकिन योगानंद और अपने पुत्र के रिक्वेस्ट पे वे योगानंद जी के गुरु से मिलने आते हैं। थोड़ी देर उनके सामने बैठते हैं और उठकर चले जाते हैं। तब युक्तेश्वर जी कहते हैं योगानंद जी से कि इस आदमी की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि शुगर के मारे इनके शरीर के अंदर बहुत कुछ खराब हो चुका है। योगानंद जी अपने गुरु से विनती करते हैं कि इनकी आयु थोड़ी बढ़ा दीजिए। तो युक्तेश्वर जी कहते हैं केवल तुम्हारे कहने पर मैं इनकी आयु 6 महीने के लिए बढ़ा रहा हूँ। इन्हें कड़ा पहनना पड़ेगा, जो पहनने के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे, लेकिन अचानक जब बहुत बीमार हो जाएंगे तब ये पहनेंगे कड़ा। और कड़ा पहनने के 6 महीने बाद, कड़ा पहनते ही ये तुरंत बहुत स्वस्थ हो जाएंगे और 6 महीने बाद अचानक ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने के ऊपर इनकी आयु मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। और तो उनके जो पुत्र होते हैं वेटनरी डॉक्टर के, वे अपने पिता से विनती करते हैं कड़ा पहनने को, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन जब वो बहुत बीमार पड़ते हैं तो युक्तेश्वर योगानंद जी के पास दौड़कर आते हैं और कहते हैं मैं कड़ा पहनने को तैयार हूँ, और कड़ा पहन लेते हैं। कड़ा पहनते बराबर वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन वे श्री युक्तेश्वर जी की एक और बात जो युक्तेश्वर जी ने कही होती है कि इन्हें मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, वो मानने को तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं अपने गुरु से कह देना कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मांसाहार करूँगा तभी मेरे शरीर में ताकत आएगी। और वे शाकाहारी नहीं बनते हैं। और जैसा कि गुरुदेव ने कहा था, 6 महीने ख़त्म होते बराबर, 6 महीने तक ये पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं, लेकिन 6 महीने ख़त्म होते बराबर अचानक एक दिन अचानक उनका मित्र दौड़कर आता है और कहता है कि पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, जबकि वे पूर्णतः स्वस्थ थे। और आपको ये भी बता दूं कि जब ये वेटनरी डॉक्टर बहुत बीमार होते हैं और ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि ये नहीं बचेंगे। तब योगानंद जी उनसे कहते हैं नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि अभी इनकी मृत्यु नहीं होगी। और उसी तरह से जब वे स्वस्थ हो जाते हैं तो जो डॉक्टर इलाज कर रहा होता है वो एकदम हैरत में पड़ जाता है और कहता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा चमत्कार देखा ही नहीं कि कोई इंसान मरने की कगार पर हो और उसके कोई उम्मीद ना हो बचने की और वो बच जाए। तो मित्रों, ये घटना भी हम ज्योतिष शास्त्र को एक विज्ञान मानने पर मजबूर करती है, जिनमें किसी भी वस्तु की तीव्रता को कम करने के लिए उपाय बताए जाते हैं। यदि उन उपायों को ठीक तरह से हम प्रयोग में लाएं तो हमारे संकट काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। आज की घटना यहीं समाप्त करती हूँ। अगली घटना के लिए मिलते हैं कल। प्रणाम।